चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक से चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं 4 एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, और उसमें भी हम क्वेश्चन देखेंगे स्पेशली 13। तो शुरू हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार है, ए बी सी 3 पार्टनर है बेटा, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो। ये पहले से दे रखा होता है ना परमित भाई, ये हमारा ओल्ड रेशियो का काम करता है। तो ओल्ड रेशियो तो इतना दे रखा है, फिर कह रहा है एक चौथा पार्टनर डी उन्होंने फर्म में एडमिट कर लिया, तो कह रहा है डी इज एडमिटेड, एक पार्टनर और आ गया। और कितने शेयर के लिए आया बेटा? 1/3 शेयर के लिए। अब पार्टनर हो जाएंगे 4, और वो भी फ्यूचर में लेगा 1/3। ठीक है, व्हाट इज द सेक्रीफाई रेशियो? तो पूछा तो इसने सेक्रीफाई रेशियो है, लेकिन पहले बीच में आपको न्यू रेशियो निकालने पड़ेंगे, और न्यू रेशियो निकालना दुनिया का कितना आसान काम है। वो तो देखो एक मजे की बात, इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो जैसे थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था, उसमें न्यू रेशियो था, तो सेक्रीफाई रेशियो निकाल दिया। जिस क्वेश्चन में न्यू रेशियो स्पेशली ना दे रखा हो, या सेक्रीफाई रेशियो को कोई क्लू ना दे रखा हो, तो उस सवाल में हम ओल्ड रेशियो के बराबर ही सेक्रीफाइस करता होगा ऐसा मानते हैं, ये तो नियम है। तो देखो इसमें ओल्ड रेशियो तो दे रखा है बेटा, ये रहा, और नया आया ये बताया है, सेक्रीफाई रेशियो का कोई क्लू नहीं दिया कैसे ऐसे, और नया रेशियो तो है ही नहीं, नया रेशियो तो हमें निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब नया रेशियो भी नहीं दे रखा है, और सेक्रीफाइस का कोई क्लू भी नहीं दे रखा है, तो सेक्रीफाई रेशियो जो है ओल्ड रेशियो के बराबर ही होगा। तो देखना जरा, जो ओल्ड रेशियो बेटा वही आंसर आगे लौट फिर के आपका लेकिन फिर भी अब हमें करके तो देखना ही पड़ेगा ना कैसे हुआ। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो पहले जो डेटा दे रखा है ना उसको लिखने की यार डालो बेटा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ओल्ड रेशियो। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ओल्ड रेशियो के नाम पे अगर हम देखें, 3 पार्टनर है बेटा, ए बी सी, और रेशियो उनका 4:3:2। टोटल करें तो टोटल हो जाएगा इसका 7 और 9, 4/9, 3/9 और 2/9, यही तो है बेटा। और फिर साथ ही साथ यहां लिख देंगे हम न्यू पार्टनर, एक नया आ रहा है, न्यू पार्टनर एडमिट डी फॉर 1/3 शेयर, ये रहा उसका, तो 1/3 शेयर। तो अब एक बात ध्यान से सुनो कि फर्म अगर फ्यूचर में मान लो 1 रुपया कमा ले, तो उसमें सबसे पहले नए को देंगे, बचेगा उसको आपस में ऐसे ही बांटेंगे, जैसे क्वेश्चन 1 किया था ना बेटा स्टार्ट चैप्टर, वही क्वेश्चन है ये। तो चलो अगर हम देखें यहां, मैं आपसे कहूं लेट अस, माना कि, लेट अस बोलो, एज्यूम दैट बोलो, सपोज बोलो, बातें की, लेट अस फर्म, फर्म बोले तो पार्टनरशिप, फर्म अर्न प्रॉफिट, फर्म अर्न प्रॉफिट इन फ्यूचर, भविष्य में, ₹1, अगर 1 रुपया कमाती है तो सबसे पहले नए वाले को देंगे, देन फर्स्ट गिव टू न्यू पार्टनर। तो सबसे पहले हम नए पार्टनर को देंगे, पार्टनर डी को। तो डी का शेयर क्या था बेटा? 1/3। तो अगर 1/3 उसे दे देंगे तो हम पे बचेगा क्या? रिमेनिंग शेयर। अब मैं जिस बच्चे से पूछूंगा वो बताएगा। रिमेनिंग शेयर, या बोल सकते हैं रिमेनिंग रेशियो। तो 1 रुपए में से अगर मैं 1/3 घटा दूं, तो बताओ बच्चों, बताओ प्रगति दीदी कितना बचेगा? 2/3। तो ये 2/3 जो बचा है ना बेटा, इस बचे हुए हिस्से को तीनों पार्टनर बांटेंगे। तो एक एक करके हम यहां लिखते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलो इस पे ध्यान रखना। तो लिखूंगा पहले का कि नंबर 1 पे कौन था बेटा? ए। तो लिखेंगे एज न्यू रेशो। ध्यान करो जो अभी 2/3 बचा था बेटा, इसको ए अपने रेशियो में बांटेगा। अभी लगाते रेशियो इसका, सेम कहानी, बीज न्यू रेशियो। तो अभी लगाते हैं बेटा, जो 2/3 बचा है इसको बी अपने हिस्से में बांटेगा, और यहां आंसर आते जाएंगे। ऐसे ही सीज न्यू रेशियो, सी का न्यू रेशियो क्या होगा कि ये बचा हुआ हिस्सा जो है 2/3, इसको सी अपने रेशियो में बांटेगा। और चौथा पार्टनर जो भी आया था डी, तो डी न्यू रेशियो, उसका क्या नया क्या पुराना वो तो अभी अभी आता जा रहा है, तो 1/3 के लिए आ रहा है बेटा। तो जरा देखना इससे पहले पेज पे अगर हम चलें,
तो इनका रेशियो जो था स्टार्टिंग में ये था 4/9, 3/9 और 2/9। तो लिखेंगे 4/9, 3/9 और 2/9। तो देखो चाहो तो गुणा भाग कर लो, तो ऊपर ऊपर वालों को, ऊपर ऊपर 4 दूनी 8 और नीचे 9 तिया 27, ऐसे ही 3 दूनी 6 और नीचे 9 तिया 27, ऊपर 2 दूनी 4 और 9 तिया 27, और इसका तो ये था। अब देखो किसी के नीचे तो 27 है और किसी ने 3, तो इसको थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा। फिर लिखेंगे न्यू रेशियो, एलसीएम लेके ठीक करेंगे बेटे, ए बी सी और डी। तो अभी अभी ए का जो आया था बेटा वो 8/27, 6/27, 4/27, फिर 27 क्या होता है 27 इंग्लिश में बोल दो, और उसमें क्या भाई आ गई। तो 27 कॉमन ले लिया, 27 से 27 कटेगा, 3 के पाड़े में भी आया, तो 27 से 27 एक बार कटा, एक का गुणा किया ऊपर 8 एकम 8, ऐसे इससे इसको काटा एक बार, एक का गुणा किया 6 एकम 6, ऐसे इसको काटा 27 27 एक बार, एक का किया 4 एकम 4, और इससे इसको काटा बेटा 9 बार, क्योंकि 3 नाम 27 और 9 एकम 9। तो बाद में अगर कॉमन वाले को काट दें तो ये जो बचे हैं ये न्यू रेशियो, यानी 8, 6, 4 और 9। लेकिन अब एक मजे की बात समझनी है कि न्यू रेशियो आ बेशक गया ये, लेकिन हमें न्यू रेशियो इस फॉर्म में नहीं चाहिए। हमें न्यू रेशियो, क्योंकि अभी मुझे सैक्रिफाइस रेशियो निकालने की न्यू रेशियो, तो इसका फॉर्म बदलने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि इनका टोटल करो पहले इनका। चलो इधर ही निकाल देंगे, आधे आधे पेज को यूज करते हैं। यस जैसे मैं इसका टोटल अगर करूं यहाँ तो हमारा आ जाए, कितना आ रहा है 27, तो 8/27, 6/27, 4/27 और 9/27, तो हर एक के नीचे 27 आ गया, इसका मतलब ये हुआ। चलिए अब इस वाले हाथ पर हम लोग जो स्पेस बचा है हम निकालते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले बताया तो था बेटा आपको कि आप लोग ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटा दो, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटा दो बेटा। तो न्यू रेशियो धीमे धीमे ए की बात करते हैं। ए देखना ओल्ड रेशियो क्या था बेटा 4/9, और न्यू अभी अभी आएगा 8/27। तो 27 आपने ले लिया एलसीएम, 9 से इसको काटा 3 बार, 9 3 17, और 3 से 4 तिया 12, साइन माइनस का, इससे इसको एक बार, एक का गुणा किया 8 एकम 8, दोनों का अंतर लेंगे तो 4/27 पहले का आंसर आ गया। बी की बात करते हैं, बी का देखना ओल्ड रेशियो कितना था बेटा 3/9, और माइनस यहाँ पर आया उसका 6/27, 27 फिर एलसीएम ले लीजिए बेटा। तो 9 से इसको काटा 3 बार, 3 तिया 9, माइनस का साइन, इससे इसको एक बार, एक का गुणा 6 एकम 6, दोनों का डिफरेंस लिया तो 3/27। थर्ड पार्टी का देखो सी का कितना था पहले ओल्ड रेशियो 2/9, पक्का 2/9, 2/9 माइनस अभी अभी आया था उसका 4/27, 27 कॉमन ले लीजिए फिर दोबारा आप, और इससे इसको काटा 3 बार, 3 दूनी 6, इससे इसको काटा एक बार, 4 एकम 4, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 2/27। लेकिन चौथे का नहीं निकाल पाएंगे आप लोग, क्योंकि आपके पास उसका ओल्ड रेशियो नहीं है ना, ओल्ड में से न्यू घटा रहे हैं, फॉर्मूले को पकड़ कर चल रहे हो ना। तो ये तीनों जो आंसर आए हैं, आंसर आ तो गए हैं, पर अभी इसको और सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, मान लो वही वाली कहानी कि कह रहे कोई तरबूजा लेकर आए बड़ा था, उसको 27 पीस कर लो, ये कह रहा है 27 में मैं 4 खाऊंगा, ये कह रहा है 27 में से मैं 3 खाऊंगा, ये कह रहा है 27 में से मैं 2 खाऊंगा। तो तेरा पीस गिनना 4 और 3 7 और 2 9, और बच्चे कुछ कहाँ जाएंगे फिर, क्या गाय भैंसों को खिलाएंगे? नहीं भाई, उस हिसाब से करो जितने लोग हैं। तो इसको एक स्टेप आगे और ले चलते हैं बेटा सॉल्व। तो लिखेंगे सैक्रिफाइस रेशियो बराबर ए बी सी, क्या आया था पहले का
4/27, 3/27 और 2/27। 27 बेटा कॉमन ले लिया हमने, इससे इसको काटा हमने एक बार, एक का गुणा किया 4 एकम 4, इससे इसको काटा एक बार, एक का किया 3 एकम 3 और इससे काटा हमने एक बार, एक का किया 2, ये 2 आ गया। कॉमन वाले को काट देते हैं तो लास्ट में आंसर देखो बेटा 4 3 2। बताइए बुक से मैच खा गया कि नहीं? तो बेटा जब क्वेश्चन में स्पेशली न्यू रेशियो नहीं दे रखा था, वो न्यू रेशियो तो हमने ही जुगाड़ से निकाला था, तो हम जो न्यू रेशियो निकालते हैं बेटा, तो इसका मतलब आप सैक्रिफाइस निकालोगे तो वही ओल्ड रेशियो के बराबर हो जाए। नियम क्या है कि अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दे रखा है या सैक्रिफाइस के लिए कोई क्लू नहीं दे रखा है, उस केस में ओल्ड रेशियो के बराबर ही सैक्रिफाइस करते होंगे, तो इसलिए ओल्ड रेशियो रिपीट हो गया। तो बड़ा आसान सवाल निकला ये तो, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके बेटा इसको आप लोग नोट कर लीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए इसको नोट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बेटा।